हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। चलिए देखते हैं। अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वॉज established in 1974 as per the framework of OECD. What is OECD? Organization of Economic Cooperation and Development. And International Energy Agency is an autonomous intergovernmental organization. ये चीज़ आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में OECD के फ्रेमवर्क के अंतर्गत एग्जिस्टेंस में आया था। एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ नहीं है। कंफ्यूज एग्जाम में ऐसे ही करेंगे आपको। सो आईईए क्या है? हमारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मिशन के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा आईईए है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका मिशन क्या है? टू इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड। एंड इट्स मिशन इज गाइडेड बाय 4 मेन एरियाज ऑफ फोकस: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। ये हमारे 4 मेन एरियाज ऑफ फोकस हैं: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। सो आईईए हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस इन फ्रांस। ओके, देखिए इसके फंक्शंस देख लेते हैं थोड़े से। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द वेकअप ऑफ 1973-74 ऑयल क्राइसिस। 1973-74 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था। टू हेल्प इट्स मेंबर रिस्पॉन्ड टू अ मेजर ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस, अ रोल इट कंटिन्यूज टू फुलफिल टूडे। मतलब ये हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है 1973-74 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था ताकि ये अपने मेंबर्स को हेल्प कर सके अगर कभी भी मेजर ऑयल डिसरप्शंस हों इन फ्यूचर। और आज भी ये फंक्शन आईईए परफॉर्म कर रहा है। ओके, देखिए IEA's mandate has expanded over time to include tracking and analyzing global key energy trend, promoting sound energy policy and fostering multinational energy technology cooperation। ठीक है, तो आज भी ये मेजर अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन होता है तो उसको फुलफिल करने के लिए, अपने कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। इसके मेंबरशिप से रिलेटेड देखिए, कंपोजिशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ आईईए। इट हैज़ 30 members एट प्रेजेंट। आईईए हैज़ 30 members एंड आईईए फैमिली ऑल्सो इंक्लूड 8 एसोसिएशन कंट्रीज़। अब देखिए, एक एलिजिबिलिटी एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अ कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ द OECD, बट ऑल OECD मेंबर आर नॉट द। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी कंट्री को या कैंडिडेट कंट्री को अगर आईईए का मेंबर बनना है तो पहले उसे OECD का मेंबर कंट्री होना होगा। ठीक है, अगर आप OECD के मेंबर कंट्री नहीं हैं तो आप आईईए के मेंबर नहीं बन सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अ कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ OECD। मतलब अगर किसी कंट्री को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कैंडिडेट कंट्री बनना है तो उसे OECD का मेंबर कंट्री बनना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने OECD के मेंबर्स हैं दे ऑल आर नॉट द मेंबर्स ऑफ आईईए। देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है, बट ऑल OECD मेंबर्स आर नॉट आईईए मेंबर्स। ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं एक बार फिर इसको बता दे रहा हूँ। अ कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ OECD, बट ऑल OECD मेंबर्स आर नॉट द आईईए मेंबर्स। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इसमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी ये निकालता है। रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कौन कौन से रिपोर्ट लेके आता है आईईए। ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स is also released by IEA. World Energy Balances is also released by IEA and Energy Technology Perspective is also released by IEA। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कौन कौन से रिपोर्ट IEA पब्लिश करता है। ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखिए अगर किसी कंट्री को, देखिए टू बिकम मेंबर
ऑफ IEA, मतलब अगर आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर कैंडिडेट बनना है तो आपको कुछ एलिजिबिलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। उसमें क्या है, आपको ये दिखाना पड़ेगा या ये बताना पड़ेगा IEA को कि हमारे पास 90 डेज़ की क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। अगर मान लीजिए कल को मेजर ऑयल डिसरप्शंस होते हैं तो हम 90 डेज़ तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, 90 डेज़ तक हम अपने डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं, तभी आप इस कंट्री के, इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये रिपोर्ट पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट्स आप याद रखिएगा कि ये 4 रिपोर्ट या 5 रिपोर्ट जो हमारे सामने हैं, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, ऑल दीज रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय IEA, एंड IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which was formed in the wake up of 1973-74 oil crisis. Okay, thank you for watching. Have a great day.